नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। जिलों के ग्रुप बने हुए हैं और कल रात में भी और आज सुबह भी हमने जो है ग्रुप में एक न्यूज़ शेयर किया है। ये एक स्क्रीनशॉट है, आप लोगों ने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। इस स्क्रीनशॉट के साथ हमने लिंक भी दिया है। ये लिंक आप क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जहां पर ये न्यूज़ मिल जाएगा, और नीचे हमने लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का। इस लिंक पर यदि आप क्लिक करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। तो आइए चलते हैं इस न्यूज़ के वेबसाइट पर। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं ये वेबसाइट खुल करके सामने आ जाता है, और यहाँ पर ये देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक स्कूलों में 6000 अतिरिक्त कमरे बनेंगे। और ये न्यूज़ है 26 मार्च 2023 का। यहाँ आपको दिख रहा होगा 26 मार्च 2023, और ये एक इमेज है। इसके अलावा डिटेल में ये न्यूज़ है। तो डिटेल में न्यूज़ को हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। ये न्यूज़ हमने बड़ा कर दिया है। अब वही न्यूज़ है, देखिए डेट है 26 मार्च 2023। आइए अब न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है प्राथमिक स्कूलों में 6000 अतिरिक्त कमरे बनेंगे। ठीक है, ये अतिरिक्त से क्या तात्पर्य है और 6000 क्यों, इसको समझते हैं। आपको याद होगा हमने कई बार बताया है कि केंद्र सरकार कुछ योजनाएं चला रही है। उनमें से एक योजना है कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना। उसके तहत ये काम हो रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हर कमरे में शिक्षक योजना शुरू हो जाएगी। यानी कि अभी अलग अलग कमरे बनाए जा रहे हैं। जैसे ही सारे कक्षाओं के लिए अलग अलग कमरे हो जाएंगे तो कम शिक्षकों से तो काम चलेगा नहीं। अभी क्या है कि एक ही कमरे में कई कक्षाएं बैठ रही हैं, तो एक टीचर उनको मैनेज कर रहा है। और जब वही बच्चे अलग अलग कमरों में बैठेंगे तो फिर अलग अलग शिक्षक भी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक अलग अलग कमरों में जाकर के नहीं पढ़ा पाएगा। आइए देखते हैं न्यूज़ को। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में, यहाँ ध्यान रखिएगा, प्राथमिक विद्यालयों की बात की जा रही है, जूनियर की नहीं की जा रही, आंगनबाड़ी बाल वाटिका की बात नहीं की जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों में 6000 अतिरिक्त कमरे बनेंगे। राज्य सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर पहल भी शुरू कर दी है। प्राथमिक विद्यालयों में इन अतिरिक्त कमरों के निर्माण के बाद बच्चों को काफ़ी सुविधा होगी। अभी बच्चे एक कमरे में कई कक्षाओं के बैठ रहे हैं। संख्या अगर ज़्यादा है तो भी एक टीचर को मैनेज करने के लिए एक साथ बैठाना हो रहा है। अभी क्या है, कमरे अलग अलग हो जाएंगे, तो अलग अलग वर्ग के बच्चे अलग अलग कक्षाओं में बैठेंगे, अलग अलग कमरे होंगे उनके। अब देखिए, इस समय कमरे की कमी के कारण बच्चों को पढ़ने में काफ़ी परेशानी हो रही है। लिहाजा विभाग ने अतिरिक्त कमरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन अतिरिक्त कमरों का निर्माण इसी साल पूरा कर लेना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात कही जा रही है इसी साल पूरा कर लेना है, जोर दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष, अब यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सा वित्तीय वर्ष, 2022-23, यानी कि जो वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है, अब 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा पिछला वित्तीय वर्ष। ये उस वित्तीय वर्ष की बात हो रही है। अब नया शुरू होने जा रहा है वित्तीय वर्ष, हम लोग नए सत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसमें प्राथमिक विद्यालयों में 2,86,773 अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने की मंजूरी मिली थी। आप कल्पना कीजिए, 2,86,773 अतिरिक्त कमरों। यहाँ पर अतिरिक्त कमरों की बात की जा रही है, यानी कि जो पहले से कमरे रहे होंगे उनकी बात नहीं की जा रही है। उनके अलावा जो पहले से कक्षाएं चल रही थी, जो कमरे थे, उनके अलावा और कमरे। तो इस वक्त प्राथमिक विद्यालयों में करीब करीब 1,57,000 जो है प्राथमिक विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो 1,57,000 प्राथमिक विद्यालयों में अगर 2,86,000 नए कमरे बनाए गए तो ये क्या दर्शा रहा है, यानी कि लगभग प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 2 अतिरिक्त कमरे दिए गए हैं। तो हर प्राथमिक विद्यालय में 2 कमरे दिए गए। पहले से कुछ कमरे रहे होंगे, 2-3 मान लेते हैं, 3 थे, 2 नए हो गए तो 5 कमरे हो गए। अब 1 से लेकर के 5 तक की पढ़ाई बड़े आराम से हो सकती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना ये पूरा होने जा रहा है। अच्छा, 2,86,773 की मंजूरी तो मिली थी। इनमें से 2,80,316 कमरों का निर्माण पूरा भी हो चुका है।
ये पिछले वर्ष ही कंप्लीट कर लिया गया है। अभी जो लक्ष्य रखा गया था उससे थोड़ा सा पीछे हैं। 6,457 कमरों का निर्माण अभी शेष है। ठीक है, विभाग इन कमरों का निर्माण तत्काल कराना चाहता है। यहाँ फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तत्काल कराना चाहता है, यानी कि जो लक्ष्य था वो जो शेष रह गया है उसे भी जल्द से जल्द पूरा कराना चाहता है। इसलिए इनके निर्माण को लेकर विभिन्न जिलों को दिशा निर्देश दिया गया है। इनका निर्माण करने के लिए जिन जिलों में जहाँ कहीं भी ये कमी रह गई है उनको निर्देश दिया गया जल्द से जल्द पूरा कर लें। जिलों से कहा गया है कि प्राथमिकता के आधार पर इन प्राथमिक विद्यालयों में कमरों का निर्माण कराया जाए। तो ध्यान इस पर दीजिए कि प्राथमिकता के आधार पर इन प्राथमिक विद्यालयों में कमरों का निर्माण कराया जाए, जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। ये ध्यान दीजिए, बार बार प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, किसी और की नहीं, बाल वाटिका आंगनबाड़ी की नहीं हो रही है या जूनियर विद्यालयों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ प्राथमिक विद्यालय पर फोकस किया जा रहा है। दरअसल इस समय सूबे के प्राथमिक विद्यालय कमरों की कमी से जूझ रहे हैं। कमी से तो जूनियर भी जूझ रहा है, आंगनवाड़ी में भी है, हर जगह है, लेकिन बात अभी हो रही है सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों की कि वहाँ पर कमी से जूझ रहे हैं क्योंकि फोकस प्राथमिक विद्यालय पर है। हाल यह है कि एक एक कमरे में कई वर्ग के बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। यही नहीं, वर्ग कक्ष की कमी के कारण कई वर्ग की पढ़ाई बाहर खुले आसमान तक में होने की शिकायतें विभाग को मिलती रहती हैं। कभी बच्चे नहीं होते हैं, क्लासरूम जो है नहीं होने के कारण बच्चों को टीचर्स जो है ग्राउंड में बाहर बैठा करके क्लास लेते हैं। इससे भी अहम बात यह है कि अब देखिए यहाँ जो आगे कहा जा रहा है, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। ये दर्शा रहा है कि एक एक कक्षा के अंदर बच्चों की जो संख्या निर्धारित की गई है उससे भी ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, यानी कि ये अनुपात को दर्शा रहा है। और आप लोग अनुपात वाली बातें सुनते रहते हैं, वो पुरानी बात है, वो पुराने आंकड़े दिए जाते हैं जिसको लेकर के आप लोग हाय तबाह मचाते रहते हैं कि हाय मंत्री जी तो ऐसा कह रहे हैं, मंत्री जी वैसा कह रहे हैं, ये रिपोर्ट आ गया, वो रिपोर्ट आ गया। अरे पढ़ा कीजिए आप लोग, वो पुरानी हैं सारी चीज़ें, पुराने आंकड़े हैं। अब नए आंकड़े, नया अनुपात, नई योजनाएं, इस पर ध्यान दीजिए। तो केंद्र की योजना है कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा, और फिर जब अलग कमरा आप देख ही रहे हैं कंप्लीट होने जा रहा है, सिर्फ 6,000 रह गए थे, वो भी पूरा हो जाएगा। अब जब कमरे अलग अलग हो गए तो बच्चों को फिर एक ही कमरे में बैठा करके कई कक्षा को क्यों पढ़ाया जाए। अब अलग अलग कमरों में अलग अलग कक्षाएँ चलें, तो अब अलग अलग टीचर भी चाहिए, तो टीचर की संख्या बढ़ानी होगी। तो हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नियुक्ति की तरफ, जो हम लगातार बताते रहते हैं कि अगर 2 कमरे 3 कमरे बढ़ रहे हैं तो हर कमरे में नए शिक्षक की भी जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर 1,57,000 करीब करीब प्राथमिक विद्यालय है, अगर एक एक टीचर भी बढ़ेंगे तो 1,57,000 पद, 2 या 3 की कल्पना कर लीजिए तो कितने पद हैं। तो 1,57,000 प्राथमिक विद्यालय है, 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं की अगर बात की जाए और 1,57,000 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, करीब करीब आएगा 7.5 लाख पद। अभी वर्ग की बात की जा रही है, अनुपात की बात की जा रही है, तो अनुपात के अनुसार जब एक कक्षा में ज़्यादा बच्चे होंगे उनका सेक्शन बनाया जाएगा, तो कुल मिलाकर के जो कक्षाओं की संख्या होगी वर्ग के अनुसार वो 8 लाख क्रॉस कर जाएगा, 9 लाख 10 लाख जाएगा। अभी कार्यरत शिक्षकों की बात कर ले 69,000 भर्ती होने के बाद, तो वर्तमान में जो कार्यरत शिक्षक हैं 69,000 भर्ती हो जाने के बाद इनकी संख्या जो है 2 लाख है। हर साल रिटायर भी हो रहे हैं। अभी शिक्षा मित्र या अन्य जो संविदा योजनाएं हैं वो भी बंद होगा। तो कुल मिलाकर के भारी मात्रा में शिक्षकों की भर्ती होगी, इसीलिए सुपर टेट नहीं आ रहा है, क्योंकि केंद्र की योजना लागू होने जा रही है, कमरे बन चुके हैं, अब शिक्षकों की भर्ती होगी बड़े पैमाने पर। तो ये न्यूज़ जो हम लगातार बताते आ रहे हैं कि ये योजनाएं चल रही हैं, आप लोगों को लगता होगा कि नहीं ऐसे ही कह रहे हैं, आप लोग न्यूज़ तो देखे नहीं होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं, मेरी बातें सुनते रहते हैं तो लगता है कि हम ही कह रहे हैं सिर्फ, लेकिन अब तो सामने है, अब आप ये न्यूज़ देख लीजिए। तो ये न्यूज़ जो है दर्शा रहा है साफ साफ कि कमरे निर्माण हो चुके हैं, अब शिक्षकों की भर्ती होनी है। तो जो शिक्षा मित्र हैं वो तैयारी कर लें, उनका समायोजन होगा। जो टेट पास हैं वो प्राइमरी में ही रहेंगे, जो टेट पास नहीं है तो उनको प्राइमरी से जाना है। अब उनके लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है प्री प्राइमरी का। और जो टेट पास चाहे शिक्षा मित्र हों या बीएड हो या बीटीसी हो या डीएलएड हो, ये सारे लोग प्राइमरी में नियुक्त होंगे
और सब कुछ समग्र शिक्षा अभियान के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हो रहा है। केंद्र की योजना है, जब तक केंद्र कोई चीज़ आदेश नहीं करेगा तब तक राज्य उस पर आगे नहीं बढ़ेगा। तो राज्य सरकार के पास जाकर हाय तौबा करना, धरना करना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि सब कुछ केंद्र से हो रहा है। अगर आपको डिटेल जानना है, समझना है क्या चल रहा है, भर्ती आ रही है नहीं आ रही, तो आप जाइए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर। वहाँ पर शिक्षा विभाग बना हुआ अलग से, शिक्षा विभाग के सारी न्यूज़ वहाँ से लेते रहिए। तो वो न्यूज़ जो है पूरे भारत के लिए हैं। वहाँ जो भी घोषणाएं होती हैं पूरे भारत के लिए होती हैं, सभी राज्यों के लिए होती हैं। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डीएलएड बंद करना है, सिर्फ बीएड चलेगा। हरियाणा ने कर दिया था, अभी झारखंड ने किया है, यूपी भी घोषणा करने जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, इस कारण से आपको जानकारी नहीं है। और हम बताते हैं तो आप लोग को आश्चर्य होता है, ये कहाँ से वो कहाँ से, सब लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो ये न्यूज़ देख लीजिए और तैयारी कर लीजिए भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सब कुछ हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही बात की गई है इंटरव्यू डेमो की। अगर हो गया और आप सेलेक्ट नहीं हो पाए उसके कारण, तो पूरी ज़िंदगी आप पछताने वाले हैं। फिर आप वही कहेंगे, आपके लिए कहा जाएगा कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वक्त अभी है, पढ़ाई अभी कर लीजिए। इंटरव्यू डेमो अगर हो गया, सुपर टेट तो देना नहीं है। अगर इंटरव्यू डेमो हुआ और आप किन्हीं कारणों से उसमें विफल हुए, पूरी ज़िंदगी आप पछताने वाले हैं कि ऐसा सुनहरा मौका आपने गंवा दिया। पढ़ाई कर लीजिए, फ्री फोकट की चीज़ें आराम से बैठे बैठे मिल जाए, हमें कुछ करना न पड़े, हमारे साथ ये समस्या है, हमारे साथ वो समस्या है, ये सब छोड़िए। अगर नौकरी करनी है तो, अदरवाइज आपकी इच्छा, आप लोग तो मर्जी के मालिक हैं, कीजिए। चलिए, तो ये न्यूज़ हमने आपको डिटेल में दे दिया, इसको आप खोल करके वेबसाइट पर जा कर के पढ़ लीजिएगा।